प्रणाम, जय जिनेंद्र, जय माता जी। आज के इस वास्तु के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शयन कक्ष यानी बेडरूम के बारे में। वास्तु के अनुसार हमारा बेडरूम कहाँ हो, कैसा हो और किस प्रकार से उसके आंतरिक रचना की जा सके। देखिए, मयमतन और मानसागरी इस प्रकार के धर्म ग्रंथों में जो वास्तु के अमूल्य ग्रंथ हैं, उसमें कहा गया है कि हमारा शयन कक्ष जो है वो हमारे प्रांगण के नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन या दक्षिण कोण में हो, वो काफ़ी उत्तम है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो वायव्य कोण का भी बेडरूम समकारी है, पर बेडरूम कभी भी ईशान कोण में ना हो। तो इस प्रकार की हमारे बेडरूम के स्थान की रचना की गई। बेडरूम प्राय करके पृथ्वी तत्व को संबोधित करता है। 5 तत्वों में जो बेडरूम का तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। बेडरूम किसी भी घर के प्रांगण में विश्राम हेतु एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति को अपने मन की शांति मिलती है, वो आराम कर सकता है ताकि नई ऊर्जा के साथ वो अगले दिन काम कर सके। तो ये बेडरूम का उद्देश्य होता है। मूल करके राहु और चंद्र ये प्रतिनिधि ग्रह होते हैं जो बेडरूम को संबोधित करते हैं। किसी के भी जन्मकाल की कुंडली में राहु और चंद्र को देख करके उसके शयन कक्ष के बारे में जाना जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि बेडरूम के अंदर किस प्रकार की रचना हो और कौन सी चीज़ कहाँ पर रख सकें। जैसे कि बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, वार्डरोब है, तिजोरी है, कांच कहाँ पर हो, टीवी यूनिट हो या ना हो, स्टडी टेबल या वर्किंग टेबल या लैपटॉप यूनिट होना चाहिए या नहीं, या साइड टेबल कहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं हम बेड की रचना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेडरूम के अंदर सोने का जो मूल नियम है वह यह है, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ये नियम केवल सनातनियों के लिए विशेष लाभकारी हितकारी माना गया है कि सोते वक्त हमेशा सर दक्षिण को और पैर उत्तर की तरफ हो। हमारी जो पृथ्वी की रचना इस प्रकार है जिसमें दक्षिण का गोल जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है और पृथ्वी एक प्रकार का जो मूवमेंट करती है वो उत्तर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। तो सोते वक्त सर दक्षिण हो, पैर उत्तर हो, इससे सर में हवा नहीं भरती है और ये आरोग्य के लिए काफ़ी हितकारी और लाभकारी। दूसरा जो हम स्थिति अगर चयन कर सकें, सोते वक्त सर पूरब हो और पैर पश्चिम हो, ये बहुत ही ज्ञान कारक है क्योंकि सूर्य ज्ञान प्रकाश उजाले को संबोधन करता है, सारे प्रकार के अज्ञान का नाश करता है। तो सोते वक्त सर पूरब और पैर पश्चिम हो, तो इस प्रकार से हमारे बेड की रचना होनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल ज़रूर होता है। ड्रेसिंग टेबल कहाँ पर हो, देखिए कभी भी ध्यान रखना है, ड्रेसिंग टेबल यूजुअली वो टेबल होता है जो हमारे को श्रृंगार के लिए तैयार होने के लिए मदद कराता है। इसमें कांच अवश्य होता है। तो ड्रेसिंग टेबल की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि सोने वाले का प्रतिबिंब उस ड्रेसिंग टेबल में ना दिखे। सोने वाले का प्रतिबिंब ड्रेसिंग टेबल में ना दिखे तो उसका मिरर उससे इंक्लाइंड होना चाहिए, यानी बेड यहाँ पर है तो वो टेढ़ेपन में होना चाहिए, पर सामने सामने नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला ड्रेसिंग टेबल किस प्रकार का लगाएं, सबसे बड़ा नियम ये है वास्तु का कि दक्षिण और पश्चिम ये दो दीवारें ऐसी है जहाँ पर मिरर नहीं लगा सकते। तो हमको ड्रेसिंग टेबल प्रयास करना है कि उत्तर और पूर्व की दीवार पे लगाएं ताकि उसका मिरर खुला रह सके और वो हमारे तैयार होने में लाभकारी हो सकते हैं। इसका छोटा सा परिहास केवल इतना ही है कि उसमें सोने वाले का प्रतिबिंब ना दिखे। जैसे कि इस प्रांगण के अंदर मेरे को अगर ये लगाना है तो मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल लगा सकता हूँ या इस दिशा में लगा सकता हूँ, पर यहाँ पर लगाने पर सोने वाले का प्रतिबिंब आ जाएगा। तो मैं यहाँ इस प्रकार के ड्रेसिंग टेबल का निर्माण करूँगा ताकि उत्तर दिशा में कांच भी आ जाएगा और ड्रेसिंग टेबल में पिलंग भी नहीं दिखेगा। उसी प्रकार अगर इस घर के प्रांगण में अगर मेरे को ड्रेसिंग टेबल लगाना है तो पूर्व की तरफ लगाऊंगा ताकि पूर्व में कांच अलाउड है और उसमें खाट का, पलंग का, बेड का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। अगर किसी कारणवश समझ लो मेरे को पूर्व और उत्तर की दीवार नहीं मिली और दक्षिण और पश्चिम की दीवार मिली, ऐसी परिस्थिति में अगर मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ गया पश्चिम की दीवार पे ड्रेसिंग टेबल,
तो मैं ड्रेसिंग टेबल लगा सकता हूँ। केवल इतना ही उसका नियम आएगा कि उसका जो कांच होगा ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे खोलने के बाद दिखेगा, यानी ढका हुआ कांच रहेगा, जो केवल उसका दरवाज़ा खोलने पर ही कांच दिखेगा। यानी तैयार होते वक्त आप उस ड्रेसिंग टेबल का वापर कर सकते हो, बाद में वापस उसकी फाटक को बंद करके ड्रेसिंग टेबल को कांच बंद कर देना है। कभी भी नियम ये बताता है कि कभी भी घर के शयन कक्ष में कोई भी घड़ियाल या कैलेंडर नहीं होना चाहिए। परिवार की एकता को भंग करता है टीवी। एक टीवी अगर हॉल में लगा दी जाए तो घर के सारे सदस्य उस हॉल में टीवी देखने आ जाते हैं, और वही अलग अलग सबके बेडरूम में लगा दी जाए तो इसकी एकता को भंग कर देता है। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटीग्रिटी, सो अवॉइड यूजिंग सेपरेट टीवी यूनिट इन एवरी बेडरूम। दूसरा, वास्तु का सबसे बड़ा नियम है कि घर के दक्षिण और पश्चिम का प्रांगण हमेशा भारी होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप अपने घर के प्रांगण में जो शयन कक्ष है उसके दक्षिणी और पश्चिमी तरफ अपना वार्डरोब का निर्माण कर सकते हैं, जिससे वो वज़न का भी संबोधन हो जाएगा और वास्तु के भी अनुकूल हो जाएगा। प्रयास करिए बेडरूम के अंदर जो भी सनमाइका या फर्नीचर का प्रयोग करें वो ग्लॉसी ना हो, जिससे चमक ना दिखे, किसी का प्रतिबिंब ना दिखे। शयन कक्ष में कभी भी मंदिर ना लगाएं। शयन कक्ष का जो ईशान कोण है, अगर ये शयन कक्ष है, इसका जो ईशान कोण है, ये वाले कोने में आप मेडिसिन के नाम का साइड टेबल लगा सकते हैं। वो काफ़ी हितकारी लाभकारी माना जाएगा। अगर आपको कोई कंप्यूटर या लैपटॉप का यूनिट या कंप्यूटर यूनिट लगाना है या स्टडी टेबल लगाना है तो वो ईस्ट की वॉल को माउंट करके लगाइएगा, ताकि काम करने वाले का, पढ़ने वाले का चेहरा पूर्व की तरफ हो। ये काफ़ी हितकारी लाभकारी होगा। बेडरूम के अंदर एक सबसे बड़े महत्व की चीज़ होती है, खास करके मास्टर बेडरूम में, तिजोरी। तिजोरी का नियम यही है कि तिजोरी का जो पीठ होगी वो दक्षिण की तरफ होगी और तिजोरी का जो दरवाज़ा होगा वो उत्तर की तरफ होगा। यानी जब भी आप तिजोरी को खोलोगे तो वो उत्तर की तरफ खुलेगी और उसकी पीठ जो है पश्चिम की तरफ रहेगी। तो ये सारे वास्तु के नियम हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताने का प्रयास किया है। बेडरूम के लिए आज इतना ही। कुछ पौधे हैं जो आपके शयन कक्ष की ऊर्जा को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि समी है, आसोपालव है, काली तुलसी है, गुलाब है। गुलाब ऐसा नहीं लगाया जाता है वास्तु में, पर कांटे वाले गुलाब को शयन कक्ष में लगाया जा सकता है, जो पृथ्वी तत्व को संबोधित करता है। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं आगे अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो सकूं और ऐसे वीडियो डाल सकूं। प्रणाम।